और मैं क्वेश्चन दूंगा कल संडे को प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन के। तो ये है स्टेप्स सॉल्व स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स प्रॉब्लम, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की या डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसकी स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 का आपको क्या करना है, स्टेप 1 में करना है कि शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है उस पे सारे फोर्सेस आपको शो करना है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, शो ऑल द फोर्सेस। ठीक है, शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम दी है ठीक है उसमें सारे फोर्सेस शो करने हैं आपको। स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम दी है उसके बाद उसका आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये दूसरी स्टेप है। फिर तीसरी स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, रिजॉल्व forces those are not in principal axis। फिर आपको करना है जो भी फोर्सेस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो जो आप बनाते हो ना, अरे वो एक्स वाई जेड बनाते हो ना, एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट, हाँ वही प्रिंसिपल एक्सिस होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है ना, रिजॉल्व करना है आपको। एक मिनट में स्टेप बता दूं, मैं फिर क्वेश्चन भी एक बता दूंगा आपको सॉल्व करके, है ना। तो आपको थर्ड स्टेप क्या है, रिजॉल्व फोर्सेस दोज आर नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ऐसे फोर्सेस देखने जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है तो उनको आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप 4, स्टेप 4 में आपको करना है कि अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड गेट इक्वेशंस। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको लगाना है और इक्वेशन देनी है, मैथ्स की कोई इक्वेशन निकलेगी आपके पास। और लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 5, रिजॉल्व इक्वेशंस एंड गेट डिजायर्ड वैल्यूज, या डिजायर्ड जो भी अननोन वैल्यूज है उसको लेना है आपको, अननोन वैल्यूज उसको आप डिटरमाइन कर लोगे सॉल्व करके। तो आपको क्या करना है कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप बात हो रही है फोर्स की, इससे पहले के जो भी चैप्टर आपने पढ़े थे उसमें फोर्स नहीं था कहीं पर भी। यहाँ पर क्या है, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स जहाँ पर आ जाए, जिस क्वेश्चन में आपको फोर्स डिटरमाइन करना पड़े, तो उन क्वेश्चंस को आपको स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको सारे फोर्सेस को शो करना है। सारे फोर्सेस शो कर दो, मैंने आपको बताई दिया कौन कौन से फोर्सेस है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फोर्सेस तो प्रिंसिपल एक्सिस में है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो आपने पढ़ा था, ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये ऑरिजिन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको देखना है कि जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उस फ्री बॉडी डायग्राम में सारे जो फोर्सेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस में है या नहीं। अगर कोई भी ऐसा फोर्स है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है प्रिंसिपल एक्सिस में। रिजॉल्व फोर्सेस दोज आर नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि फोर्स प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उसको रिजॉल्व कर लेना है आपको। रिजॉल्व करने के बाद आप देख लो उसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो, डायनामिक है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दो। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन कंडीशन लगाओगे वैसे ही आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मतलब लर्न कर लो ये स्टेप्स। इन स्टेप से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फोर्स से रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरह से, एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस बॉक्स का मास है 50 किलोग्राम।
ठीक है। और इस पे इधर फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। पी फोर्स लगा हुआ है 30 डिग्री एंगल पर लग रहा है, ठीक है। अब जब ये फोर्स, ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसे, तो ये जब फोर्स अप्लाई कर रहा है, जब ये फोर्स लगा हुआ है पी, उस केस में ये बॉडी जो है ये मोशन में नहीं है। जो सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्योंकि फ्रिक्शन मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये जो सरफेस है क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। या सर हाँ, सर अगर फ्रिक्शन सरफेस होगी तो कुछ चेंज होगा? फ्रिक्शन सरफेस होगी तो फ्रिक्शन इसको रेजिस्ट करेगा ना। मान लो कि ये रेजिस्टिंग फोर्स मान लेता हूँ मैं, अभी मैंने क्या है, फ्रिक्शन आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं फ्रिक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहा, फ्रिक्शन अलग से पढ़ाता हूँ। मान लो ये एफ कोई फोर्स है जो कि क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। और समझ में आ गया, ये रेजिस्टिंग फोर्स आपको दे ही दिया, ये आपका 50 किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता करना है कि भाई ये जो पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लगने के कारण ये जो बॉडी है, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, देन फाइंड आउट, तो सर स्ट्रेस इसमें तो स्टैटिक ही। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो सब, ज्यादा तेज नहीं भागना अपन को, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने कोई बुक से नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज। जैसे 50 किलोग्राम का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जैसे, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया कि एक ब्लॉक है, 50 किलोग्राम का ब्लॉक है, ऐसे रखा हुआ है, उस पर पी फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पर। कितने पर लग रहा है, 30 डिग्री एंगल पर फोर्स लग रहा है। तो आपको बताना है इस रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपका ये क्या बोलता है, आपके स्टेप्स, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्यों क्वेश्चन समझ में आया Yes, नहीं सर, आया? आ गया। ठीक है, Yes, इस सर, आ तरीके गया, का सर। 50 किलोग्राम का ब्लॉक है, 50 किलोग्राम के ब्लॉक पे पी फोर्स लग रहा है, और पी फोर्स लग रहा है, और जो रेजिस्टिंग फोर्स है पीछे की तरफ वो स्मॉल एफ है। तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल एफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो स्टेप्स कैसे करोगे। पहली स्टेप क्या कहती है, शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसमें सारे फोर्सेस को आप शो करो। तो इस पे सबसे पहला, जैसे एफ तो आपको अगर ये तो दे ही रखा था इसने इधर ही, ये मान लो ये रेजिस्टिंग फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, मान लो ये है आपका 100 न्यूटन है, पी की वैल्यू 100 न्यूटन है, एफ निकालना है आपको, ठीक है। तो पहली स्टेप आपकी कहती है कि शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ, बोलो सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? सर सबसे पहले वो- ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सबसे फिर पहले रिएक्शन फोर्स आपको, लगेगा। सबसे आपको पहले कौन सा फोर्स लगाना है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। तो W इक्वल टू होता है mg, W मैंने कितना लिखा था, mg 50, तो 50 into 10, यानी ये कितना हो गया, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। समझ में आ गई ये बात यहाँ पे, ठीक है। यस सर। यस सर। अब दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, R। इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं, बॉडी आपकी रेस्ट Yes, है, एक फोर्स ये है, एक ये लगा हुआ है ना। तो पहली स्टेप तो ये है कि जो फोर्स लग रहे हैं उनको शो कर दो। दूसरी स्टेप ये है कि आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये है सारे फोर्स जो एक्ट करेंगे वो कहाँ एक्ट करेंगे, इस पॉइंट O पर, ठीक है। तो जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो एक तो W लग रहा है नीचे, तो नीचे की तरफ W लगा दो। फ्री बॉडी डायग्राम सीख लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो ये W O पॉइंट, ये रहा O पॉइंट, W नीचे लग रहा है, W नीचे लगा दिया। R ऊपर लग रहा है, R ऊपर लगा दिया, ये R हो गया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल f लग रहा है -x में, तो ये स्मॉल f लगा दिया। समझ में आ रही है बात? फिर ये P लग रहा है 100 न्यूटन का, तो ये 100 न्यूटन का P लगा दिया आपने। और ये कितने डिग्री पर लग रहा है, 30 डिग्री पर। समझ में आ रही है यारी बात? थोड़ा इसको यस सर, आ रही है सर। सर आ रही। सर ये पी लगेगा ना, तो इसका रिएक्शनल भी लगेगा। क्या बोल रहे हो? पी फोर्स लग रही है तो इसका रिएक्शन फोर्स। P का किस बात का रिएक्शन फोर्स आएगा? P तो अप्लाइड फोर्स है ना भाई। रिएक्शन फोर्स उसका आता है जो इस पे अप्लाई हो रहा हो, W इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए W के लिए रिएक्शन मिल रहा है। P तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, P तो अप्लाइड फोर्स है। देखो सही, अप्लाइड फोर्स का नहीं आएगा रिएक्शन। अच्छा इधर देखो आप,
मेरी पहली, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ, स्टेप वो चीज मत भूलना। स्टेप क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे करा दूंगा मैं आपको, स्टेप समझ लो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी। स्टेप 1 में सारे फोर्सेस शो करने हैं, फोर्सेस शो कर दिए। स्टेप 2 में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। स्टेप 3 में जो फोर्स प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर डब्ल्यू एफ और पी और ये आर, इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, बताओ भाई। पी जिनमें कौन सा ऐसा फोर्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है? पी पी सर है। पी। तो पी के कंपोनेंट बनाओगे तो एंगल के हाँ, साथ क्या आता है, cos थीटा के sin थीटा? यू cos थीटा, यू cos थीटा। अरे P u क्या cos होता है यार, u P cos 30 तो वेलोसिटी P cos 30 हटाओ, हाँ सर, P या तो cos p है ना 100 cos p cos 30 थीटा, तो p cos 30, ठीक है, और ये क्या आएगा p sin 30। P sin 30 समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना? सर ठीक है 100 हाँ। रूट बाय, तो सर 100 अरे मैं into- आंसर नहीं पूछ रहा भाई, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, तसल्ली रखो, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा आपका, आंसर नहीं पूछ रहा, मैं बस आपको स्टेप सिखा रहा हूँ तो सीखो। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मैं दे दूंगा करने के लिए आपको, फिर आंसर बता देना। मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ स्टेप समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस उतनी बताओ आप। ये रिजॉल्व करा है, समझ में आ गया क्यों रिजॉल्व करा? ये तो पहली स्टेप थी फोर्सेस शो करना, फोर्सेस शो कर दिया। दूसरी स्टेप थी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तीसरी स्टेप थी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको रिजॉल्व करना, तो रिजॉल्व कर लिया। चौथी स्टेप है कि आप देखो कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक है कि डायनामिक है? अब बोलो। स्टैटिक 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 है। और स्टैटिक में कौन करंट है या नॉन कौन करंट है? सब नॉन कौन करंट कौन करंट है। कौन करंट में कितनी कंडीशन होती है, 2 होती है कि 3 होती है? सर दो 3 कंडीशंस होती हैं, 2 मतलब होती 2 है भाई। तो 2 कौन कौन सी दो होती है? कंडीशंस एक होती है सबमिशन ऑफ fx इक्वल टू 0, fx और जीरो दूसरी एंड होती है सबमिशन ऑफ समीशन Fy ऑफ equals to fy zero. equals to 0। ठीक है। तो x वाली Yes, इक्वेशन, एक जना x वाली बता दो और एक जना y वाली बता दो। चलो x वाली कौन बता रहा है? सर पहले हर्षित तू बता। हाँ बोलो, x वाली बता दो हर्षित, क्या आएगी x वाली इक्वेशन? P cos 30 plus P cos 30 minus f माइनस f इक्वल टू 0। ठीक है, p की वैल्यू फिर वो एक बात अलग है, उसने एक इक्वेशन कर दिया था। हाँ भाई y की बता दो, y की सर बोलो y क्या है? की सर p sin 30, हाँ फिर सर p sin 30 माइनस sin 30 w माइनस माइनस 500 भी न्यूटन इज इक्वल्स टू 0। कौन सा न्यूटन? p sin 30 तो ये आ गया, ऊपर जा रहा था तो प्लस का, एक प्लस w का। आपने बोला माइनस का, ठीक है। इस r का क्या करूं, ये r का आएगा प्लस का कि माइनस का? प्लस का सर प्लस का r आएगा ना, तो ये प्लस का r आ गया इक्वल्स टू ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, मुझे बस आपको स्टेप बतानी है। सर जैसे ही आप यहाँ तक आ सर जाओगे, ऊपर का डायग्राम नहीं दिख रहा ठीक से कौन सा ये? सर, वहां पे लाइट का फोड़, हाँ सर लाइट हाँ आ वो रही है। लाइट में बंद कर देता हूँ, मैंने क्या है एलईडी भी लगाई था, एक सेकंड। हाँ सर अब सही है सर। अब ठीक है, यस सर अब Yes, ठीक है sir. सर। ठीक है ना? हाँ, वो एक एलईडी था वो ऑन रहेगा। चलो, तो ये डायग्राम तो हो ही गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करनी है। जैसे ही आप स्टेप फॉलो करोगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन मिल गई 1, ये इक्वेशन मिल गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से f आ जाएगा, f को इधर रख देना, f तो फिर यहाँ पर है ही नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका, ये भी सॉल्व, यहाँ से f आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा। f की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ इधर से, तो f इक्वल टू कितना जाएगा, p cos 30, p की वैल्यू कितनी आती है 100, 100 30 न्यूटन कितना होता है √3/2, 2 5 या 10, कितना आ जाएगा आपका 50√3। ठीक है, इसको करो तो 100 into 1/2 माइनस w कितना है आपका 500, ठीक है, प्लस r इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका 50, 500 माइनस 450, तो r इज इक्वल टू माइनस माइनस को उधर ले जाना, प्लस पर जाएगा, 450 न्यूटन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब सर आपको बात, हाँ बोलो। एक डायनामिक का भी करके दिखाइए ना सर, एक डायनामिक। सब बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है, करते रहना आराम सर आप करके दिखाइए, हमें नहीं। मैं भी करूंगा, आप करके। हाँ, जैसे कुछ नहीं है।
और ये सारा ये चीज सीख लोगे, उसके बाद जो आपके 9th का जो सिलेबस है, 9th के सिलेबस में जो कुछ है वो फिर सारा लेके वो भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। हाँ सर, वो भी कराना सर। वो मैं थोड़ा क्विकली लेऊंगा क्योंकि वो बहुत इजी सा है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो मैं लैपटॉप पर ही लेके करा दूंगा आपको। मेन चीज आपको ये सिखानी थी, ये स्टेप समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो पिक लेनी है तो पिक ले लो, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ सर 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 सर, एक मिनट सर। पिक लेनी है तो पिक ले लो। ले ली सर। ले ली? ठीक। चलो मैं क्वेश्चन कराते हैं अब आपके। अब आपको पता करना है कि भाई स्टैटिक हो रहा है उसमें या डायनेमिक हो रहा है ना। स्टेप्स तो मैं हाँ सर जी। स्टेप दिखी रहेगी बोर्ड पे, तो आपको इससे पता रहेगा कि हमको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने करा दूंगा, उसके बाद आपको भेज दूंगा मैं, ट्राई करते रहना संडे को, और उसके बाद यस। डाउट ले लूंगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये है फाइंड एक्सेलरेशन एंड कांटेक्ट फोर्स। फाइंड एक्सेलरेशन एंड कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। सर आप हमें 9th का भी अच्छे से कराना सर। हाँ उसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं सर, वो डिफिकल्ट थोड़ा सा तो है सर। हाँ वो तो जो आपके डाउट बनेंगे वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये आपको दे रखा है, देखो ये दो ब्लॉक दे रखे हैं आपको, है ना। इसको मैं कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 2। पहले वाले का जो मास है M1, पहले वाले का मास आपको दिया हुआ है 20 किलोग्राम, और दूसरे वाले का मास दिया हुआ है 30 किलोग्राम, ठीक है। और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। आगे बस आपको एक्सेलरेशन और रिएक्शन फोर्स बताना है। देखो क्वेश्चन दिख गया आपको, विजिबल है क्वेश्चन। अभी फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो आपको अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगने के कारण ये जो बॉडी है वो जो मोशन करेगी वो राइट साइड में करेगी कि लेफ्ट साइड में करेगी? सर राइट साइड, राइट साइड में। राइट साइड में करेगी, तो ये एक्सेलरेशन मान लो। और उससे भी पहले मुझे बताओ कि ये जो सिस्टम है 2 एलिमेंट सिस्टम है या 1 एलिमेंट सिस्टम है? 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट सिस्टम है, ध्यान रखना। तो कितने फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे? सर 2। 2 फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, ठीक है। हमारी स्टेप क्या कहती है? शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन ले लें, तो इसका वेट हो जाएगा W1, 20 kg, ठीक है, W1। 200 न्यूटन। और वो कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट जब कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ ही दूंगा ना। इसका वेट हो गया W1, और इसकी जो रिएक्शन हो गई वो कितनी हो गई? R1, ठीक है। ऐसे इसको ले लो, तो इसका वेट कितना हो गया? W2, रिएक्शन कितनी हो गई? R2, ठीक है। ये तो बात हो गई। और इसके अलावा कोई और फोर्स आएगा इसमें? नहीं सर, नहीं आएगा। ये सर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ये दोनों वो तो इधर लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस डायग्राम में कोई और फोर्स भी लग रहा है क्या? हाँ इस सर। डायग्राम में कहाँ लग रहा है? सर ये जो सर दो ये दोनों बॉक्सेस के बीच कॉन्टेक्ट में है में। ना एक एक सर। हाँ, करके contact में। बोलो, एक एक करके। सर ये दो बॉक्सेस कनेक्टेड है ना, तो हाँ, सर एक हाँ, ये ये लगा हुआ दोनों तो दूसरा भी लगा। यहाँ पर तो यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये जो इस पे लगाएगा वही ये इस पर भी लगाएगा। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा। समझ में आएंगे? आ गया सर। ठीक है, ध्यान से समझना। सर आप 10 न्यूटन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो फिर अरे ये अभी R तो कैसा आएगा? 10 न्यूटन तो लगा हुआ है ना, ये तो लगा हुआ 10 न्यूटन। इसने बोला अच्छा। कंसीडर नहीं कर रही, ये तो लगा हुआ 10 न्यूटन, हटाया था मैंने उसको। ये तो लगा हुआ 10 न्यूटन है। यस सर। फोर्सेस अब पहली स्टेप अपनी कितनी है? शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। तो गिवन प्रॉब्लम में सारे फोर्सेस शो कर दिया आपने, हो गया, बात हो गई बराबर। अब मेरी बात देखो इधर, मुझे बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1। M1 मास का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा। ये हो गया आपका प्लस x, ये हो गया माइनस x, ये हो गया प्लस y, ये हो गया माइनस y। ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो नीचे W1 लगेगा, ये W1 आ गया।
ऊपर R1 लगेगा, ये R1 आ गया। फिर 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 न्यूटन कहाँ से लगाओगे? प्लस ओरिजिन एक्स से। प्लस किस एक्स जगह से? Plus X, ओरिजिन। plus X, हाँ, प्लस तो एक्स स्टार्ट आपको ओरिजिन से करना है ऐसे, यूं। तो ये आपका 10 न्यूटन आ गया, समझ में आई बात? फिर आपको R Yes, sir. लगाना है। अब इन दोनों में से कौन सा R लेंगे? ये वाला। वो फोर्स लेते हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो ये किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ R लगा देना, ये R आ गया, ठीक है। सर तो सर R1 और R दोनों सेम होंगे ना? कहाँ से होंगे? R1 और R लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो अलग अलग ही हुए ना, लिखा R लिखा। अब अच्छा, ये भी वो ध्यान दोनों। रखना, हाँ, अब ये भी ध्यान रखना कि ये A एक्सीलरेशन से राइट साइड में जा रहा है। A एक्सीलरेशन से किधर जा रहा है? ये राइट साइड, राइट साइड। ठीक है। अब देखो दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M2, ठीक है। M2 M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो M2 के लिए W2 नीचे लग रहा है, W2 नीचे लगा दिया। R2 ऊपर लग रहा है, R2 ऊपर लगा दिया, ठीक है। और ये R लग रहा है इसके ऊपर, ये वाला राइट साइड में, तो राइट साइड में ये R लगा दिया आपने, ये R आ गया आपका, ठीक है। और फिर ये भी जो है A एक्सीलरेशन से राइट साइड में जा रहा है ना। अगर मैं इसको ओवर कर दूं और इसको O2 कर देता हूँ, तो ये वाला तो मेरा O1 आ गया और ये मेरा O2 आ गया। ये आपका हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो ये मेरे फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद अगली स्टेप क्या कहती है? रिजॉल्व फोर्सेस दोज आर नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें कोई फोर्सेस है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं हो? नो सर कोई भी नहीं है ऐसा, तो ये वाली स्टेप तो स्किप हो गई। सर सही है। फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब M2 का रिजल्टेंट फोर्स प्लस एक्स में क्यों हुआ? रिजल्टेंट फोर्स नहीं है बेटा, ये रिएक्शन ये फोर्स है, रिएक्शन। हाँ सर, दिस इज मत हाँ तो सर ये सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। सर, तो यहाँ पर reaction रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। सर तो सही प्लस में क्यों गया? हम इन दोनों में से वो वाला फोर्स लेते हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो बॉडी के ऊपर कौन सा लग रहा है? M2 के ऊपर कौन सा लग रहा है जो राइट साइड जा रहा है? बॉडी के ऊपर लगने हाँ, वाला फोर्स। अच्छा, ऊपर लगने वाला फोर्स लेंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा वो फोर्स कंसीडर करते हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हो, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने M1 के लिए कहा जा रहा था, ये लेफ्ट साइड। M1 के लिए कौन सा लिया था आपने? ये वाला लिया था, क्योंकि M1 के ऊपर लग रहा था। और ये वाला जो R का लग रहा है M2 के ऊपर लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में? अब देखो कोई भी फोर्स है, सारे फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में। अब सारे फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में है तो रिजॉल्व तो कुछ होगा ही, उसको तो हटा दो। अब अगली स्टेप क्या कहती है आपकी? अगली स्टेप ये कहती है कि पता लगाओ कौन से सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम में है। कौन सा है? कोप्लेनर कॉन्करेंट। हाँ, तो ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में एक एक देखो, ये वाला मैं हर्षित से पूछूंगा, ये वाला मैं हर्षित से पूछूंगा M1 वाला, और M2 वाला मैं पूछूंगा इससे, जिनमें से। तो बीच बीच में मत बोलना एक दूसरे के, ठीक है। देखना ऑन एक्स एक्सिस, ये बताओ, पहले एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस बताओ, ये बताओ वाई एक्सिस पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई हवा में तो उड़ नहीं रहा हो, हवा में तो नहीं उड़ रहा ना भाई। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पर समीशन ऑफ एफ वाई क्या कर दूं मैं? 0 कर दूं। तो समीशन ऑफ एफ वाई अगर मैं 0 करूंगा तो R1 तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। W1 माइनस का आ जाएगा, तो R1 माइनस W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? W1 कितना आएगा बोलो? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। समझ में आ गया? ये तो बात मैंने किसकी करी? ऑन वाई एक्सिस। दिख रहा है ना आपको इधर नीचे तक? ये मैं आपको ऊपर यस सर, इधर ही लिख दूं। अब बात करूं मैं ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक के डायनामिक? मतलब डायनामिक। डायनामिक है ना, उस पे तो मोशन हो रहा है ना उसका। तो मोशन होता है तो क्या करते हैं अपन? जिस साइड जो बॉडी जा रही है उसको प्लस लेते हैं और दूसरे को क्या लेते हैं? माइनस। माइनस। तो इसमें इक्वेशन क्या आएगी ये बताओ अर्षित? एक्स एक्सिस प्लस की क्या 10 न्यूटन माइनस R इज इक्वल 10 टू माइनस R इज इक्वल टू ma मास भी आएगा ना। हाँ सर, m है। ये आएगा 20। तो ऐसे करके आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक आ गया समझ में? 10 माइनस R इज इक्वल टू 20 है, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, इस वाले में आ जाते हैं, ठीक है। यस इस वाले में देखो ऑन वाई एक्सिस स्टैटिक सर, स्टैटिक है, तो स्टैटिक है तो क्या करूंगा? R2
माइनस W2 इक्वल टू 0, तो R2 इक्वल टू कितना आएगा W2 300 न्यूटन, 300 300 न्यूटन। न्यूटन। तो ये तो आ गया आपका 300 न्यूटन। और ऑन एक्स एक्सिस के लिए लिखे, एक्स R, एक्सिस के लिए क्या लिखे, R प्लस का इधर ही जा रही है तो R इक्वल टू हाँ, MA, R इक्वल्स टू MA, हाँ सर, R इक्वल टू MA आएगा ना, 300, तो R इक्वल हाँ टू सर, कितना आ तो जाएगा 30 है। 300, क्या हो गया भाई, क्यों अटक रहे हो? हाँ सर, ये आया क्या समझ में? सर आ गया। आया था ना, एक्स एक्सिस पे हाँ क्या है, सर, तो डायनामिक है। सही है, आप ऑन एक्स एक्सिस सर डायनामिक है ना, हाँ डायनामिक है ना एक्स एक्सिस पे, तो हाँ सर, तो चल रही है ना, चल हाँ रही है हाँ, मतलब डायनामिक, उसकी एक्सेलरेशन है तो मतलब डायनामिक हुआ। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो आर क्या आएगा पॉजिटिव, यस उसके अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं है एक्स एक्सिस पर, तो आर आएगा यस खाली। सर, और उसको किसके बराबर कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो मास कितना है यस अपना सर, 30 है, तो 30 आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास, दिख रहा है आपको? अब यस इक्वेशन, सर, अब Yes, देखो, sir. इससे अपन ने, इसने अपन से पूछा था कि एक्सीलरेशन और कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो दोनों आ जाएगा। देखो 1 और 2 से सॉल्व करो, इक्वेशन 1 को लिख दो 10 इज इक्वल टू 20a प्लस r। अब r कितना है यहाँ से 30 है, तो 20a प्लस 30 है, कितना आ गया ये 50 है, ठीक है। और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/50, ठीक है। 50, 10/50 मतलब कितना जाएगा, 5 टू 10, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, ये तो आपके आ गई आ रहा है सर, एक्सीलरेशन। अब ये पूछ रहा है कांटेक्ट फोर्स, तो यहाँ रख दो वैल्यू r की, r इज इक्वल टू 30 इंटू a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 10/50, तो 10/50 जीरो से जीरो हटाओ, इसलिए कितना आ जाएगा आपका 6 न्यूटन। आ रहा है नहीं आ रहा? सर तो ये आपने Yes, sir. निकाले क्या क्या, एक तो एक्सेलरेशन निकाल लिया है सर, तो ये अपन को एक्सेस एक्स एक्सिस से ही मिलेंगे सर एक्सेलरेशन वगैरह। क्या बोल रहे हो? तो ये अपन को जब कोई बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो सर ये अपन को एक्स एक्सिस से ही मिलेंगे इसके। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इसकी जगह रॉकेट उड़ रहा होता है तो रॉकेट तो ऊपर उड़ेगा ना भाई, तो फिर वाई एक्सिस हाँ में हो सर, गया उसका। तो इसलिए मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ना, आगे जाके जब आप याद करोगे कि कोई सर थे और उन्होंने इतना ऐसा फंडामेंटल पढ़ाया था, किसी भी लेवल में आपसे कह ही नहीं रहा कि कुछ रटो, इस बोर्ड पर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से कोई एक चीज बता दूं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रट लो उसको। जरूरत है क्या रटने की? सर, कुछ भी नहीं रटना सर इसमें। कुछ भी नहीं रटना। नहीं और सर, ये जो मैंने स्टेप लिखी है ना, ये स्टेप एक एक स्टेप आपको मैंने पढ़ाई है। पहले मैंने आपको फोर्सेस पढ़ाए तो वो सिखा दिए सारे, फिर मैंने एफबीडी बनाना सिखाया वो सिखा दिया, फिर मैंने रिजॉल्व करना सिखाया वो सिखा यस दिया सर, आपको, फिर मैंने कल इक्विलिब्रियम यस सिखाया वो भी सिखा दिया। तो मैंने हर एक स्टेप आपको डिटेल में सिखा रखी है। अब तो बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग सर भटकाना अपन को नहीं है। ये सर अपन को ये कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो किसी रॉकेट वाला, और ये कैसे, तो अपन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकलेगा, रिजल्टेंट वो मैं निकलेगा, आपको इक्वेशन रिएक्शन फोर्स बनाओ ना, निकलेगा। अब मैंने कोई याद थोड़ी कर रखा है, मैं आपको अभी उठाया है मैंने तो क्वेश्चन, मैंने कोई याद थोड़ी किया हुआ है। इसने बोला फोर्सेस शो करो, फोर्सेस शो कर दी। हाँ, अगर आप ये गलती कर दोगे, फोर्स बॉडी डायग्राम ही गलत बना दोगे, आपको पता ही नहीं कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा कि टेंशन फोर्स आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे। आपसे जो गलती हो सकती है वो यहाँ इन्हीं में हो सकती है, ये चीज अच्छे से पढ़ो तो फिर यहाँ गलती नहीं होगी। जैसे इक्वेशन बनी, मैथ्स तो पढ़ने आती है ना आपको, ये लीनियर यस इक्वेशन सर, बनी है, मैथ्स तो आपको आती है, मैथ्स थोड़ी सी वो ऐसी कोई हार्ड मैथ्स में नहीं है। ये पॉइंट टू सही आ रहा है हाँ ना सर, अपना, बुक में गलत नहीं रखा है क्या? हाँ सर Yes, आ रहा sir. है। पॉइंट टू ही तो आएगा। अरे फोटो लेना इसका। हाँ आराम से, हाँ सर, बुक में गलत सॉल्व किया हुआ है। आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाओ है? हाँ सर, शॉर्ट टिक दे दो सर आपको। यस सर, यस सर, यस। अरे भाई ये हर्षित, मैं एक चीज बताओ तुम्हें, शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत, पहले अभी जो है सीखो कॉन्सेप्ट करना, कॉन्सेप्ट बनाना। देखो अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम मान लो ना, फिर विद पे ले ली ना आपने, अपने मैं इसमें करता रहूं गड़बड़, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर, ले ली सर, ले मतलब ली। आपने ट्रेन देखी है, तो ट्रेन जो होती है, ट्रेन पूरी एक ही एक्सीलरेशन से चलती है, तो ये भी पूरा एक ही एक्सीलरेशन से चलेगा, मान लो ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो न्यूटन सेकंड में होता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो अगर आप इस पे देखो तो फोर्स कितने का लग रहा है 10 का, मास कितना है इसका m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन कितना है 8। 500 तो न्यूटन, m1 प्लस m2 कितना हो गया 50 है, ये 500 क्या है न्यूटन। 10, तो a कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 50, देखो वही आंसर आ रहा है, तो ऐसे करा दीजिए 0.2 आ रहा है नहीं आ रहा है? यस भाई सर, वो तो इसके लिए हो गई सर शॉर्ट ट्रिक तो, और क्या किसी बोल रहा क्वेश्चन के लिए क्या सर, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो गई ना शॉर्ट ट्रिक ये, तो। हाँ ये हो गया ना, देख लो ना आप, ये लगा दो। अब ये कह रहा है कि रिएक्शन बताओ, तो कोई सा भी एक डायग्राम बना लो, दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई सा भी एक डायग्राम बना लो, चाहो तो ये वाला बना लो, ये डायग्राम बनाओगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, r इक्वल टू 30 है, यहाँ a की वैल्यू रख देना 6 न्यूटन, आंसर आ जाएगा, दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा मोटिव अलग है, आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज, पहली बार में जो आपको शॉर्ट ट्रिक और ये सब सिखाएगा, फिर आप फंडामेंटल वीक रह गया तो बहुत वीक हो जाओगे, जो नींव होती है ना वो बहुत जरूरी है, इसलिए तो बोल रहे हैं फाउंडेशन फंडामेंटल में मतलब क्या है, इसलिए मैंने सोचो मैं तो ये सिखा देता आपको, इतनी मेहनत करी 2 दिन तक, मैंने क्या जरूरत थी, ये देखो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, हुआ नहीं हुआ? 2 मिनट, कितने मिनट लगे होंगे? यस सर। 2 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसमें, लेस देन 60 सेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको क्वेश्चन यस सर। देख के पता करना है, आप 1 सेकंड में इंक डाल दो इसमें। सर वो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना कि कौन से मतलब कैसे इजीली होगा। यार ये तो आदत है आपकी, इतनी आवाज नीको होती है क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था सर, ये तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे अरे इजीली होगा आराम सर, से अपन ने आप देखो तो सही, आप बस ये स्टेप फॉलो करो। यस सर, ये तो सर बड़ा ही इजी तरीके से आ गया सर इसका आंसर तो। पर आपको अभी इजी पे नहीं भागना, इजी तो ये भी है जो मैंने समझाया, ऐसे बोलो जल्दी आ जाए, सर, पर जल्दी ये का बहुत काम। लंबा है। हाँ, लंबा नहीं है, ये फंडामेंटल है, अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है, अभी आपको इक्वेशन लगाना सीखना है, अभी आपको ये इस पे चले जाते सीधे, तो इतना कैसे सीखा पता है, समझे बात को? यस मैं सर। आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो रिज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और यस बताता हूँ, फिर आपको कभी को दूंगा, आप करके बताओ। यस सर, सही है, हम ट्राई करें पहले सर। नहीं ये अभी मैं बताऊँ वो तो, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे क्वेश्चन बना के फिर देखते हैं। सर, तो ये जो आपके पास बुक है वो फाउंडेशन की है? हाँ, हाँ सर, ये बुक फाउंडेशन आपकी की। बुक का हाँ नाम सर। सर आपकी बुक का नाम बताऊँ ना सर? हाँ सर। एक क्वेश्चन भेजता तो हूँ मैं आपको, सर बुक आ जाएगी तो फायदा रहेगा ना सर। भेज दूंगा। तो जी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब आपको डायग्राम इस तरह का दिया हुआ है, अभी आप लोग क्या है, ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत है, मैं भी करा सकता हूँ आपको, तो अभी पहले अपना फंडामेंटल बनाओ अच्छा, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये मास तो है m1, ये मास है m2, ठीक है? ये फ्रिक्शनलेस टेबल और फ्रिक्शनलेस पुली से लगे हुए, एक स्ट्रिंग बंधी हुई है इस तरह से, ठीक है? एक स्ट्रिंग बंधी हुई है इस तरह से, और इनके मास दिया हुए 10 और 5, m1 तो दिया हुआ है आपको 10 किलोग्राम और m2 दिया हुआ है 5 किलोग्राम, सही है? सर ये तो आ गया सर मेरे को सर, मतलब आ सकता है सर इसका। पहले तो वो बना दो सर, क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम है ना हाँ, सर? तो सुन लो मेरी बात, इसमें आपसे पूछा है कि टेंशन कितनी होगी, ठीक है? टेंशन बतानी है आपको स्ट्रिंग के अंदर, और एक्सेलरेशन बताना है, तो अभी समझ में तो आ गया ना आपको? सर आप लेक्चर 1 और 2 के भी भेज देना क्या चीज? रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स मैंने कल लिंक भेजे तो थे आपको, सर लेक्चर 1 और 2 के। उसके भी लिंक भेजो। एक्चुअली क्या है, मैंने 4 ईमेल आईडी बना रखी है, मेरे सारे गूगल ड्राइव फुल हो गए, तो उस वजह से क्या है, जो मेल करते हैं ना तो गूगल ड्राइव पे पहले अपलोड होते हैं, तो इस वजह से दिक्कत आती है।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस लिंक भेज दूंगा आपको, है ना। चलो एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ। हो गया, नोट कर लिया? यस यस सर। सर। दोबारा समझाना है कि क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तक सर आपने देखा होगा, अभी तक आपने देखा होगा कि हाँ, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सारे फोर्सेस जो हो रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस में ही आ रहे हैं। तो अब अपन ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये स्टेप भी काम आए, अपनी स्टेप 3। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें स्टेप 3 भी काम आ जाए। तो देखते हैं अपन, मैं बनाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको इक्वेशन निकाल के बतानी है और ये स्टेप फॉलो करनी है। तो नंबर देख लेना कौन सा कोड है। तो इससे पूछा है फाइंड टेंशन टी एंड रिएक्शन आर। तो वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो आपको जो है बस सिंबल्स में आंसर निकालना है, इक्वेशन निकाल के। ये पांचवी जो स्टेप है ना, अपनी फिफ्थ स्टेप तक सॉल्व करना है आपको, रिएक्शन निकाल के बतानी है बस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये एक स्लोप है इस तरीके की, और इस स्लोप का यहाँ पर एंगल है अल्फा, और एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है इसमें इस तरह से, ठीक है। इस एम मास के ब्लॉक को यहाँ से इसको कनेक्ट किया, एक धागे से बांध रखा है। अब इस धागे से बांधा हुआ है इसको यहाँ पे, ये ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, ऐसे रुका हुआ है। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये स्लोप है, अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा या थीटा लिख लो, थीटा अच्छा लगता है थीटा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एक तो इसकी रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, इसकी रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, और एक टेंशन की इक्वेशन क्या होगी। दो रिएक्शन सर बतानी रेस्ट पे है ना ये? हाँ, रेस्ट में, जैसे समझ लो ऐसे तिरछे उस पे रखा हुआ है बस, ये मोशन वोशन कुछ नहीं हो रहा है इसका, ऐसे रुका हुआ है बस, धागे से बांधा हुआ है इसको। तो आपको बताना है कि इस धागे के अंदर टेंशन कितनी होगी, और आपको इसका बताना है वेट कि कितना है? कुछ भी नहीं है, बस एम मास दे रखा है आपको, सिंबल में निकलेगा जो भी आंसर। तो ट्राई करोगे क्या? ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका सर सिखा रखा ट्राई, है ना आपको। सर ट्राई करेंगे सर। मैं चलो ये मैं बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देखो। नहीं सर तो सर देखो सर 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 ट्राई कर लिया। क्या आ रहा है, सर एक सेकंड। आर कितना आ रहा है? सर बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। करना, चलो करना, ट्राई कर लो। सर रिएक्शन फोर्स आएगा सर इसका mg। भाई मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनवाई थी ना ये स्लोप वाले, जरा देखो वो यस सर। डायग्राम, वो डायग्राम यस देखो जाके। उसमें आर बराबर कितना आएगा अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और बैलेंस करोगे तो। सब करा रखा है मैंने, आप पढ़ो बस, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये तो टाइम ही खराब है कि क्या करें। देखो जरा, सब पढ़ा रखा है सब। करो ट्राई, मैं होमवर्क भी देता हूँ आपको, 4 क्वेश्चन कर लूंगा। आपकी साइड है ना, म्यूट कर लो एक बार, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी आपको डिस्टरबेंस आएगा।
जब आपको कुछ बोलना हो तो बोल देना, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, बता देना जब तक मैं क्वेश्चन लिख लूं। और ये कैसा क्वेश्चन है सर, तो डिफिकल्ट सा लग रहा है। हाँ, तो पूरा संडे है ना, तो संडे सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन में अजम्पशन सेम है। अजम्पशन ये है कि जो पुली है आपकी, पुली फ्रिक्शन लेस है। सारे क्वेश्चंस में पुली फ्रिक्शन लेस है। और जो रोप या स्ट्रिंग है, रोप या स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब ये है कि सर अगर आर की वैल्यू आएगी W cos थीटा। डब्ल्यू कॉस का सही सही, और टी भी निकाल लो। अच्छा सुनो मेरी बात, पुली फ्रिक्शन लेस है मतलब पुली अगर कहीं लगी हुई है तो टेंशन जो है वो सेम रहेगी दोनों साइड। पर अगर बीच में कोई बॉडी आ गई, कोई ब्लॉक आ गया, तो जो है वो टेंशन अलग अलग होगी, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये है, पुली तो कुछ है ही नहीं, आपको ये एमबी और एमए दे रखा है ना। तो इसमें आपको टेंशन बतानी है इस डायग्राम में। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सर आप इसका पिक भेज दीजिएगा। मैं बना तो रहा हूँ, डायग्राम बनाऊँ ना। तो चलो मैं यार बना लो ना डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना। सारे दिख नहीं रहे, सही नहीं आ रहा क्या, बताओ। विजिबल नहीं है क्या, क्यों अर्चित? सर विजिबल है। विजिबल है, बनाओ, ड्रॉ करो। मैं भी तो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आपके लिए तो कर रहा हूँ सब। जब अपने पास टाइम है, आप जब तक वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करो ना ऊपर वाला, और ये मैं बना ही रहा हूँ आपको। अब जिनमें वैल्यूज नहीं दी हुई है उसमें आपको आंसर जो है वो इक्वेशंस की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको टेंशन बतानी है, ठीक है ना। इक्वेशन निकालनी है इनकी सबकी। तो ये इक्वेशन ये हो गया। सर टेंशन आएगी W sin थीटा। हाँ, W sin थीटा से। एक सेवेंथ क्वेश्चन में हम बना रहे हैं। आराम से सॉल्व करना, जो मैंने स्टेप सिखाए हुए हैं फिर मैं तो डिस्कस करूंगा ही आपसे। ठीक है, अब ये तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सर सेवन। फिफ्थ क्वेश्चन में एमए मास की बॉडी के लिए टेंशन आएगी W। अभी आप सॉल्व कर लेना, मुझे आप असाइनमेंट करके सबमिट करा देना अगर कल तक हो जाए तो। अभी मेरी बात सुनो, इन तीनों ही क्वेश्चन, यानी ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनमें वैल्यूज नहीं दी हुई है आपको। तो वैल्यूज नहीं दी हुई तो आपको इक्वेशन निकाल के बतानी है सबकी, हर एक के लिए इक्वेशन लिखनी है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 एलिमेंट सिस्टम है, तो दो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो वहां से 4 इक्वेशन आपके आएंगे। ऐसे ही यहाँ से भी इक्वेशन आएगी और इनकी भी इक्वेशन आएगी। तो आपको सबके ये स्टेप्स फॉलो करनी है, सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं और सबकी इक्वेशन लिख के बतानी है मुझे। ये मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, इधर देखो। जैसे ये है, चलो मैं थोड़ा आसान काम कर देता हूँ आपके लिए। चिन्ह देख रहे हो ना,
यस Switching सर। में इधर देखो, जैसे ये रोप है, अब ये जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है और रोप इनएक्सटेंसिबल है, तो जितनी टेंशन यहाँ पर होगी उतनी ही टेंशन यहाँ पर भी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ ये पुली आ रही है। तो एक तरह से मान लो कि अगर पुली फ्रिक्शनलेस है तो पुली है ही नहीं, यानी उससे रोप पे कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे इसके और इसके बीच में भी सिर्फ ये पुली आ रही है, तो यहाँ पर भी टेंशन जो है वो सेम रहेगी, टी ही रहेगी। अब आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ये सर मैंने सर तो कहीं फिर पर इन भी दोनों का मास भी सेम होगा, अरे मास क्यों सेम, किसका मास सेम होगा? मास मास एम ए तो और सेम। एम बी का। अरे अलग अलग लिखा तो हुआ है, MAMD एक कैसे होगा, अलग अलग है ना। और इसमें तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें अभी मैं ये बात नहीं कर रहा, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टेशनरी, जितने डायग्राम बने हुए बोर्ड पे सब में ये मान के चलो कि सब स्टेशनरी है, कोई मोशन में नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। ये सर मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सीखो। अब यहाँ देखो आप, ये बता, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर टेंशन जो है वो टी है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगी क्या? ये सर नहीं होगी ना भाई, बीच में ब्लॉक आ गया ना। सर होगी ना सर। एक ही रॉप है कि पूरी की पूरी अलग अलग हो गई ना, ये यहाँ से टूट गई ना। अभी यहाँ तो ये पूरी की पूरी ऐसे लपटी हुई थी, दिख रही है, ये तो ऐसे लपटी हुई थी पूरी, ये देखो ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही और ये जा रही, दिख रही है। यहाँ पर तो ये अलग अलग रोप हो गई ना, बीच में ब्लॉक आ गया, तो ध्यान रखना बीच में ब्लॉक आ गया तो यहाँ टेंशन T1 होगी, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी, T2 होगी। अब ये टेंशन T2 है तो बताओ यहाँ पर कितनी होगी टेंशन, बोलो। T2। यहाँ पर भी T2 ही होगी, क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिर्फ ये पुली आ रही है। अगर ये पुली में फ्रिक्शन होता तो ये टेंशन अलग अलग हो जाती, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे कितनी टेंशन होगी इस जगह, T2। यहाँ पर भी T2 होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो जितनी आई बात समझ में, ध्यान से समझ लेना बेटा। और अभी जो भी आप इक्वेशन बनाओगे, आपको सारी इक्वेशन जो बनानी है वो स्टैटिक के लिए ही बनानी है, इसमें भी अभी मोशन की बात नहीं करना। अच्छा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मान लो कि यहाँ पर जो है टेंशन कितनी है T1, तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, T2। T1 T2 होगी T2। ना, हाँ, अलग T2, अलग हाँ। अलग अलग होगी हाँ। ना, बीच में ये मास आ गया ना। हाँ तो सर। यहाँ पर कितनी होगी इस जगह, T2। T2 T2। ही होगी, क्योंकि यही वाली रोप यस ऐसे, सर। यही वाली रोप ऐसे घूम के यहाँ। अब बस आपको ये करना है, आपको क्या करना है कि सब ये जो है ना, इनके सबके अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के और सबके लिए इक्वेशन लिख के और आपको मुझको भेजना है सॉल्व करके। समझ में आई बात दोनों को? ओके यस सर। सर। जैसे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और मोशन नहीं हो रहा, जैसे आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इक्वेशन क्या आएगी, T1 = mcg आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वाले आएगी। ग्रुप की आएगी सर ना। आएगी। तो बस ऐसे ही आपको इक्वेशंस बना बना के और फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के मुझको भेजने। सर बाद में T2 के लिए, क्या, सर T2 के लिए MB + MCG आएगी ना? हाँ वो तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा वो। ये T1 लोगे ना, T1 जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, T2 आएगा और MPG नीचे आएगा और T1 भी तो नीचे आएगा और T1 तो ये ही से ऐड हो जाएगा ना उसके अंदर। चलो आपने पूछ ही लिया है तो बता Yes, देता हूँ। जैसे इसका आप बनाओगे तो इसका बनाओगे तो T2 ऊपर आएगा और नीचे क्या क्या आएगा। मैंने कौन से इसमें, जब ये इस पे ले रहे थे तो टेंशन कौन से लेंगे, ऊपर वाली दूर वाली। जब इससे लेंगे तो कौन से लेंगे, नीचे वाली। तो ये T1 आ जाएगा और ये MPG आ जाएगा। तो T1 = MCG है, तो ऑलरेडी मिल ही गया ना दोनों। आई नहीं बात समझ में? अच्छे यस आ गई। तो ज्यादा सोचने सर, की आ गई। जरूरत, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन ऐड होगा कौन क्या होगा। आपको मेरे रूल पे चलो, बस रूल पे चलोगे आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन की, इसको करके क्विज करते हैं। तो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है रिजॉल्व कैसे करोगे इंक्लाइन प्लेन को। इंक्लाइन प्लेन को ऐसे रिजॉल्व करोगे, +x -x +y -y, फिर ये mg लगाओगे नीचे तो ये आ गया mg। तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो अगर आप थीटा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो, और इसमें क्या आ जाएगी, टेंशन T। तो दूर वाली लेते हैं तो दूर वाली T ये आ गया, ठीक है। ये कितने एंगल पर है, थीटा पर। तो ये यहाँ पर थीटा पर आपका mg आ गया, ठीक है। रिएक्शन कहाँ जाएगी, +y एक्सिस में, तो +y एक्सिस में रिएक्शन आएगी। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फिर अगली स्टेप है रिजॉल्व करो जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, तो mg को रिजॉल्व करो तो ये आएगा mg cos थीटा और ये वाला आएगा mg
साइन थीटा। ये देख लो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है स्टैटिक जिनमें, मतलब हाँ इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक है। पर सिस्टम कौन सा, ये कोप्लेनर कोप्लेनर कॉनकरेंट। कोप्लेनर कॉनकरेंट की कितनी कंडीशन है, दो। पहली क्या है, सबमिशन fx बराबर 0, तो t प्लस का या तो प्लस का, ये माइनस का तो माइनस का mg sin थीटा इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना जाएगा mg sin थीटा। शॉर्टकट नहीं लगाना, पूरा पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। बात करी जाए y की तो सबमिशन fy इक्वल टू 0, प्लस का जा रहा है तो प्लस का, जो माइनस का है तो माइनस का, r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा mg cos थीटा। ये आ गए आपके आंसर। बोलो भाई चिन्ह आए समझ में? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और ध्यान से सुनो, अभी आप ये पहली बार सीख रहे हो, ये चीजें पहली बार सीख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करना। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ज्यादा उसमें मत लेना क्या है तो भाई आ गया t इक्वल टू mg sin थीटा और r इक्वल टू mg cos थीटा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जैसा लिखना है वैसा लिख के स्टेप बाय स्टेप करो। उसके बाद जब अच्छा हो जाएगा, जब मैं आपको डीपीपी दूंगा तो डीपीपी में अपना शॉर्टकट जो भी करना है वो कर लेना। जितने भी उल्टे सीधे गजर गुजर करने हैं वो डीपीपी में करना। पर अभी जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में करना है सब कुछ। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब ये पिक ले लो जो भी है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, 1 2 3 5 6 7। एक मिनट सर, पिक लेते हैं सर। हाँ पिक ले लो और ये सब करना है। यार एक मिनट जल्दी से फोन ले। ठीक है सर हाँ, सर आप वो Okay, डिस्प्ले sir. सॉल्यूशंस इसके सॉल्यूशन सर वो मोशन इन प्लेन वाली डीडीपी है जो टेस्ट सर, वो किया था अपन ने नोटबुक में करी थी ना। वो यार ढूंढना पड़ेगी। सर ले ली सर पिक। डिस्प्ले